हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग श्री राधा अष्टमी व्रत कथा के बारे में जानने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसे क्यों मनाते हैं, मथुरा वृंदावन के राधा कुंड की क्या विशेषता है, इसकी पूजन विधि, इसका उद्यापन और इसकी कथा को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि को मनाई जाती है। इस दिन राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। राधा अष्टमी का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताया गया है तथा इसके साथ ही आज के दिन 16 दिनों तक चलने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी होती है, जो लगातार 16 दिनों तक चलती है और यह भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर क्वार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक श्री महालक्ष्मी व्रत का अर्थात हथिया आठे को यह पूजा संपन्न होती है। श्री राधा अष्टमी का व्रत विधि पूर्वक करने से महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है तथा मोक्ष मिलता है एवं राधा अष्टमी की कथा पढ़ने व श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। यदि शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक राधा अष्टमी के व्रत का पूजन उद्यापन किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि इससे श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त होती है और राधा अष्टमी के दिन राधा जी की आरती गाने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री राधा अष्टमी व्रत की पूजन विधि तथा राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी की कथा, राधा अष्टमी के उद्यापन की विधि। श्री राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम से तो पूरी दुनिया परिचित है, इसलिए भक्त लोग श्री राधा जी का कृष्ण वल्लभा कहकर भी गुणगान करते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और केवल राधा अष्टमी की कथा सुनने मात्र से ही व्रत करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, वैभव, समृद्धि और पारिवारिक सुख, मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी के दिन हमें श्री कृष्ण और राधा जी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए, अर्थात दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कन्हैया जी की पूजा के बिना तो राधा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। भारत देश के उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माट के मंदिरों में राधा अष्टमी के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन के राधा कुंड की विशेषता। विद्वानों के अनुसार वृंदावन के राधा कुंड को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस राधा कुंड में स्नान करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर कोई निसंतान दंपति इस राधा कुंड में स्नान करते हैं तो उन्हें जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि महिलाएं अपने केश खोलकर इस राधा कुंड में स्नान करती हैं और राधा जी से संतान सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह कुंड गोवर्धन जी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राधा अष्टमी की पूजन विधि। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए तथा स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और श्री राधा रानी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उनको नए वस्त्र और श्रृंगार से सजाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री राधा जी की पूजा का समय दिन के 12 बजे का माना जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी रात्रि के 12 बजे मनाई जाती है, उसी प्रकार राधा अष्टमी दिन में 12 बजे मनाई जाती है। ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह है कि दोनों जन्म भादो महीने में ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि में 12 बजे मनाया जाता है। उससे ठीक 15 दिन बाद भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस अर्थात जन्म दिवस के रूप में मध्याह्न में 12 बजे मनाया जाता है। इसके बाद लाडली जी अर्थात श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा स्थापित करने के बाद धूप, दीप, फल, फूल और मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। बरसाने में श्री राधा जी को लाडली जी कहा जाता है। इसके बाद श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और राधा अष्टमी की कथा को श्रवण करना चाहिए। अंत में राधा जी और
भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारनी चाहिए और शाम के समय सिर्फ फल और दूध आदि का सेवन करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। श्री राधा रानी अष्टमी की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया ब्रजभानु गोपी एवं श्री कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की राधा बरसाने की ही रहने वाली थी। कस्बे के मध्य श्री राधा रानी जी की जन्मस्थली मानी जाती है। वहाँ राधा वल्लभ मंदिर भी स्थित है। श्री राधा जी का उल्लेख पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोपी की पुत्री थी। एक समय की बात है, एक बार जब वृषभान जी यज्ञ करने के लिए भूमि की सफाई कर रहे थे, उसी समय भूमि की सफाई करते करते वृषभान जी को एक कन्या मिली और वे उस कन्या को अपने घर ले आए। वृषभान जी ने उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर उसका लालन पालन किया, बड़े ही लाड़ प्यार से उसे पाला। वृषभान जी ने उस कन्या का नाम राधा रखा। वृषभानु पुत्री होने से राधा जी को वृषभान लली भी कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट बसे रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता वृषभानु बरसाना में बस गए। इस मान्यता के अनुसार नंद बाबा एवं वृषभानु का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। कंस के द्वारा भेजे गए असुरों के उपद्रवों के कारण जब नंद बाबा अपने परिवार समस्त गोपों एवं गोधनों के साथ गोकुल महावन छोड़कर नंदगांव में निवास करने लगे, तो वृषभानु भी अपने परिवार सहित उनके पीछे पीछे अपने गांव को त्याग कर आ गए और नंदगांव के पास बरसाना में आकर निवास करने लगे। लेकिन लोग अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम में पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा जी को लाडली जी कहा जाता है। जिस दिन श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ था, उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। अनुराधा नक्षत्र मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार का दिन था। इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। श्री राधा रानी जी कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और श्री कीर्ति देवी को यह बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात से उनके माता पिता बड़े दुखी थे। एक समय की बात है, जब नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी गोकुल में अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती हैं, तब वृषभानु जी और श्री कीर्ति जी उनका स्वागत करते हैं। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए हुए श्री राधा रानी के पास आती हैं और जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं और अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एक टक श्री कृष्ण को देखती रहती हैं और कृष्ण भी अपने प्राण प्रिय को एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर बहुत ही आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ हैं। ऐसे मनुष्य सैकड़ों जन्म तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते हैं, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभान के यहाँ साकार रूप में प्रकट होती हैं। राधा जी का बचपन श्री कृष्ण के साथ ही बीता था, इसी कारण राधा जी को कृष्ण वल्लभा भी कहा जाता है। एक और कथा के अनुसार माना जाता है कि जब श्री विष्णु जी ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, उस समय विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो दोस्तों, ये थी राधा अष्टमी की कथा। अब जानते हैं उद्यापन विधि। राधा जी के व्रत के उद्यापन में एक सूप लिया जाता है। उस सूप में श्रृंगार की सभी वस्तुएं रखी जाती हैं। इसके बाद सूप को ढक दिया जाता है और 16 दिए जलाए जाते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दिया जाता है। अंत में श्रृंगार की सभी वस्तुओं को दान कर दिया जाता है। इस प्रकार से राधा अष्टमी जी का उद्यापन विधि पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा, उद्यापन विधि और पूजन विधि? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा
और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।